बच्चों, let's see this question, and the question says the ratio of charge and mass would be greater for options given है proton, electron, neutron and alpha particles. तो बेसिकली हमें यहां निकालना है रेशियो ऑफ चार्ज एंड मास. तो रेशियो है हमारा चार्ज बाय मास. इसके लिए सबसे पहले हर एक गिवन ऑप्शन का हमें चार्ज देखना होगा कि किस पर कितना चार्ज है. और ऑप्शंस में हमें गिवन है प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन एंड अल्फा पार्टिकल्स. तो इन पे चार्ज देखा जाए, प्रोटॉन पर होता है 1 यूनिट, इलेक्ट्रॉन पर भी होता है 1 यूनिट, -1 चार्ज होता है. अगर प्रोटॉन पर +1 है तो इलेक्ट्रॉन पर -1 चार्ज होता है. न्यूट्रॉन पर नो चार्ज, 0 चार्ज. अल्फा पार्टिकल्स पर 2 यूनिट चार्ज होता है. मास की बात करी जाए तो प्रोटॉन पर मास होता है 1 यूनिट और इलेक्ट्रॉन पर मास होता है प्रोटॉन का 1/1837. न्यूट्रॉन की बात करी जाए तो न्यूट्रॉन स्लाइटली हेवियर होता है प्रोटॉन से, बट मोर और लेस हम उसे 1 ही कंसिडर करेंगे क्योंकि इनमें डिफरेंस ज्यादा नहीं होता. अगर प्रोटॉन का मास है 1.6725 into 10 raised to the power -27 kg, तो फिर न्यूट्रॉन पे मास होगा 1.675 into 10 raised to the power -27 kg. तो स्लाइटली हेवियर होता है, ज्यादा हेवी नहीं होता, तो हम 1 ही कंसिडर करेंगे. अल्फा पर चार्ज होता मास होता है 4 यूनिट. चलिए अब इन सबका हम रेशियो निकालते हैं. अगर हम प्रोटॉन का रेशियो निकाले तो हमारा निकल कर आता है 1/1, दैट इज 1. इलेक्ट्रॉन का रेशियो निकाले चार्ज बाय मास का, तो चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन पर 1 एंड मास हम निकल कर आया 1/1837. दैट मीन्स 1837 रेशियो हो गया. अल्फा पार्टिकल्स पर रेशियो निकल कर आएगा 2/4, दैट इज 1/2. एंड न्यूक्लियस का रेशियो देखेंगे, न्यूट्रॉन का रेशियो देखेंगे तो निकल कर आएगा 0, बिकॉज न्यूमरेटर में ही 0 है तो फिर रेशियो निकालने का कोई फायदा भी नहीं है. 0/1 इज इक्वल्स टू 0. सो यहां से हमें क्लियरली पता लग रहा है कि चार्ज बाय मास का रेशियो सबसे ज्यादा है इलेक्ट्रॉन का, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 का. So I hope all of you understand very well. Thank you and best of luck.